हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रनवे विद कोड। सो आज हम देखेंगे स्टैटिक कीवर्ड के बारे में कि हमारा स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है जावा में, उससे हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। लाइक स्टैटिक कीवर्ड जो है उसे हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। लाइक वेरिएबल में लगा सकते हैं, मेथड्स में लगा सकते हैं, ब्लॉक्स होते हैं ब्लॉक में लगा सकते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक जो है एक नया वर्ड है और ये पहले मैंने यूज़ नहीं किया, जस्ट बिकॉज स्टैटिक के लिए बचा के रखा था। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे स्टैटिक ब्लॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, और एज ए नॉर्मल ब्लॉक भी होते हैं, वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बट एज़ फॉर द नॉलेज आपको पता होना चाहिए, तो देखेंगे। सो उससे पहले मैं चाहूँगी कि आपने अगर ये वीडियो और ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लीज़ इसे एक्सेस कर लीजिए और इसे यहाँ करके सेव कर लेना और बुकमार्क कर लेना प्लीज़, जैसे मैंने कर रखा है, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोज़ एक ही जगह पर मिल जाए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वरना आप कोई भी नोटिफिकेशन होगी वीडियोस से रिलेटेड, लाइक मैं अलग और भी वीडियोस हैं जावा के अलावा जो मैं डालती हूँ, तो आपको वो आराम से मिल जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सो चलते हैं अपने IDE की तरफ। ठीक है, सो देखते हैं हमारा पहले स्टैटिक जो कीवर्ड है वो एक्चुअली में है क्या। तो अगर आप लोगों ने मेरी जो वीडियोस हैं वो सीरीज़ में देखी है तो आपको पता होगा, हमने स्टैटिक फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, स्टैटिक जो फंक्शन हम बना रहे थे, जब हमने पढ़ा था कि स्टैटिक हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो हम जावा में कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो मैंने फंक्शंस को स्टैटिक डिक्लेयर करा था ताकि हम जो है उन्हें उनके बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करें हम उनको आराम से कॉल कर सकें। उस टाइम मैंने उनको स्टैटिक इसलिए डिक्लेयर किया था क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट और क्लासेस पढ़ा नहीं था। ठीक है, इसलिए मैंने उन फंक्शंस को जो है एज एन स्टैटिक डिक्लेयर किया था ताकि हम उसे नॉर्मली एक्सेस कर पाएँ। और ऐसा नहीं है आप बिना स्टैटिक लगाए भी उसे एक्सेस कर पाते थे, बट आज हम देखेंगे एक्चुअली में स्टैटिक का मतलब और क्या से यूज़ होता है और कैसी उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। ठीक है, सो बेसिकली जो स्टैटिक कीवर्ड है मेनली यूज़ फॉर दी मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट से क्या मतलब है वो जब हम अभी करेंगे ना एग्जाम्पल के थ्रू, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बट एज़ फॉर दी वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप लोग आगे तक नहीं देखते मे बी, तो उसके लिए जो जो स्टैटिक कीवर्ड है वो हमारे मेमोरी को मैनेज करता है कि एक ही चीज़ के एक ही जो सेम वैल्यूज़ हैं उन्हीं को अगर हम बार बार रिप्लिकेट कराना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, तो हम नहीं चाहते कि सबके लिए एक अलग अलग मेमोरी एलोकेट हो। हम चाहते हैं वो एक सिंगल मेमोरी को ले ले और जब उनको हम ऑब्जेक्ट को कॉल करें या प्रिंट करें उनकी वैल्यू, तो वो वहीं से उसी मेमोरी लोकेशन से सब ऑब्जेक्ट को वो जो मेमोरी पे जो वैल्यू है वो उनको मिल जाए। तो इस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं स्टैटिक कीवर्ड का। तो जो ये जो केस था ये था हमारे स्टैटिक कीवर्ड्स के वैल्यूज़ के लिए और वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, कि हम नहीं चाहते अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करना और अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग मेमोरी एक सेम वैल्यू को होल्ड कराने के लिए एक अलग अलग मेमोरी एलोकेट करें, नहीं ऐसा नहीं चाहते हम। ठीक है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे एक स्टैटिक वेरिएबल का। जब हम करेंगे ना अभी प्रोग्राम में तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, सो ये था स्टैटिक वेरिएबल की पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड बिलोंग्स टू द क्लास रादर दैन अ इंस्टांस और ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, हम जब इसको इनके फंक्शंस को या इनके ब्लॉक्स को या जो भी है जो स्टैटिक हमारा जो फंक्शन है या कि वेरिएबल है, उन्हें जब एक्सेस करते हैं तो वो जो चीज़ें होती हैं, वो जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट के बिना भी कॉल हो जाते हैं, बस यूज़ करते हैं क्लास का नेम। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी कैसे। मतलब ये है कि जो बेसिकली इनका जो एक्सेस है जो बिलोंग करते हैं ये सिर्फ क्लास के नेम से करते हैं, ऑब्जेक्ट पे नहीं। बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे भी काम हो जाता है स्टैटिक से। सो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं रेफर टू द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट यूनिक फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट। मतलब कॉमन प्रॉपर्टी अगर यूज़ कर रहे हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो कि यूनिक नहीं है, सब अलग अलग ऑब्जेक्ट, लाइक हम अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, नेम सबका अलग हो सकता है। लाइक एक सिंगल कॉलेज में पढ़ने वाले 5 बच्चे हैं, उनके आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, आप ले रहे हो उनकी इन्फॉर्मेशन, नेम, क्लास रोल नंबर और लाइक क्लास और कॉलेज नेम। ओके, तो उसमें क्या हो रहा है, जो कॉलेज नेम है वो भी हो सकता है उन पांचों बच्चों का सेम आए, है ना, हो क्या सकता है, होगा ही, क्लास बेशक अलग हो सकती है बट जो कॉलेज है वो एक सिंगल आप कॉलेज का बना रहे हो, तो वहाँ पे जो कॉलेज नेम होगा वो तो सेम आएगा हर बार। तो उस केस में हम स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करेंगे। हम नहीं चाहते उन पांचों बच्चों के लिए जो कॉलेज नेम की जो मेमोरी है वो अलग अलग एलोकेट हो।
ठीक है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये एक सिंगल नेम था, ऐसे जब आप आगे आगे काम करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज मेमोरी पे काम करना पड़ेगा, तो उस टाइम आपके लिए जो मेमोरी एलोकेशन वाला है ना टॉपिक, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस केस में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए स्टैटिक की। सो ये था स्टैटिक वेरिएबल का यूज़। सो वेरिएबल गेट मेमोरी ओनली वंस एंड रिटेन इट्स वैल्यू, मतलब एक बार वैल्यू ले लेंगे और अपनी जो वैल्यू उन्होंने ली है उसको हमेशा संभाल के रखेंगे, ठीक है। सो स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं? इट बिलोंग टू द क्लास rather दैन द ऑब्जेक्ट, लाइक हमने भी पढ़ा स्टैटिक कीवर्ड की तरह कि अपनी क्लास से बिलोंग करते हैं rather दैन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इनका कोई मतलब नहीं होता, क्लास के नेम से बिलोंग करते हैं। सो वी कैन सिंपली कॉल दी मैथड एज लाइक दिस, ये था इसका सिंटेक्स। हम अगर एक फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं कुछ इस तरह। क्लास नेम लिखना है हमको, जो हमारी क्लास का नेम है, डॉट फंक्शन का नाम, और जो आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो तो वो आप दे सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा सिंपल कॉल बाय वो static functions. So can access static data members and can change the value of it, ठीक है। तो हम जो फंक्शन बना रहे हैं, स्टैटिक जो फंक्शन मैंने बनाया, वो हमारे स्टैटिक मेंबर्स जो होंगे, लाइक स्टैटिक डेटा मेंबर यानी स्टैटिक वेरिएबल, उनकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, उनको एक्सेस भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब आया यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक, जो कि इम्पॉर्टेंट इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि ये आप लोगों में से पता नहीं होता लोगों को, ठीक है। सो ये जो स्टार है ना, ये इंपॉर्टेंट का सिंबल है, ठीक है। तो हम ऐसे लगाते हैं, आप जैसे मर्जी लगा सकते हो, ठीक है। सो स्टैटिक ब्लॉक क्या करता है, ये जो टॉपिक है ना, ये जो मैं यहाँ लाइन लिखी है, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसे लिख लेना एक जगह या याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप जब एमसीक्यू दोगे ना कहीं, लाइक कहीं जाते हो आप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। जो स्टैटिक ब्लॉक होता है, हम पढ़ेंगे कैसे होती है इसकी, लाइक ऐसे हम इसको डिफाइन करते हैं, स्टैटिक लिख देते हैं और यहाँ पे ब्रेसेस ऑन करके, और यहाँ पे स्टेटमेंट्स एंड देन कर्ली ब्रेसेस ऑफ, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं। सो ये कैसे क्या करता है, यूज टू इनिशियलाइज स्टैटिक डेटा मेंबर। पहली बात, यूज होता है डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए, आप इसके अंदर इनिशियलाइज करवा सकते हो अपने डेटा मेंबर्स को, ठीक है। इट इज़ एग्जीक्यूटेड बिफोर द मेन मैथड, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली। ये जो है एग्जीक्यूट होता है, जो स्टैटिक ब्लॉक होता है ये एग्जीक्यूट होता है बिफोर द मेन मैथड, मेन मैथड के कॉल होने से पहले एग्जीक्यूट होता है। ये जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। सो चलते हैं अपनी आईडी की तरफ, और हम अपने इसी वाले पैकेज में इसको ज़रा एडिट कर लेते हैं, बिकॉज नया बनाने की कोई बात ही नहीं है, जस्ट हमारा स्टैटिक कीवर्ड है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो इसे रिमूव कर देना है मैंने, और हमने क्लास बनाई जैसे हमने बनाई थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पहले स्टैटिक वेरिएबल को, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए हम लिखना पड़ता है, और स्टैटिक वेरिएबल मैं फंक्शन में बनाऊँ तो ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए हम चलो यही बना लेते हैं, ठीक है। वॉइड, लाइक हम बना रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, कुछ ऐसा मैंने फंक्शन बनाया और उसी के थ्रू हम इसे कॉल करवा लेंगे, सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम है कॉलेज, ठीक है, और उसमें हम उसको स्टैटिक बनाते हैं, ठीक है, और जिसमें हम पहले से ही एक वैल्यू स्टोर करवा देंगे, और आप क्या उसको एडिट भी कर सकते हो बाद में, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैटिक, ठीक है। तो हम अभी दे रहे हैं वैल्यू, आप बाद में उसको एडिट भी कर सकते हैं, यूज़र से ले सकते हैं, फिर इंसर्ट करा दो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है बिल्कुल। हमने यहाँ लिखना है स्टैटिक, और हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, सो हमें उसे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रिंग, और उसको नाम दे देते हैं कॉलेज का, ठीक है। सो कॉलेज, एंड उसको हमें एरे बनाना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग तो एक ही वैल्यू होल्ड करेगा ना, सो लाइक दिस, ठीक है। अब हमने इसके अंदर लाइक अभी लिख दिया हमने कुछ, लाइक हमने नाम दे दिया BPIT, ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और हमने कुछ इसको इस तरह से बना देना है। सो नाउ इट्स गिविंग एरर बिकॉज एक्सपेक्टेड, ओके। सो हमें यहाँ पे कुछ जो हमने साइज़ दिया है ना, वो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब डिक्लेयर करते हैं वैल्यू को यहीं पर, तो हम साइज़ नहीं दे सकते, ठीक है। सो ऐसे कुछ हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया एक जो कि स्टैटिक है, ठीक है, और कुछ इस ऑल स्टेट लाइक वेरिएबल बनाते हैं, लाइक इंट रोल, ठीक है।
और उसे डिक्लेयर करके बाद में हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। और जस्ट अभी के लिए इतना ही रख लेते हैं, या एक और रख लेते हैं, लाइक हमने बोला मैथ्स मार्क्स, ठीक है, तो हमें मैथ्स के मार्क्स भी लेना है, तो इंट मार्क्स, ठीक है। तो लाइक हमने 3 यहाँ पे वेरिएबल्स कुछ ले लिए हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको स्टैटिक वेरिएबल फंक्शन के अंदर यूज़ करवाएं, ठीक है, और यू कैन से हम यहाँ पे इनको यूज़ करेंगे और बाद में यहाँ पे उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इनकी अलोकेशंस देखेंगे, ठीक है, तो पता चलेगा आपको। तो पहले हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर और मार्क्स को ना यूज़र से लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वॉइड गेट फंक्शन बनाते हैं जो कि यूज़र से लेगा, और यूनिकन से सेट बनाते हैं ताकि यूज़र ले रहा है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक वॉइड सेट फंक्शन बनाया जो कि यूज़र के पास जाएगा और वैल्यू लेकर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम बोलेंगे सिस्टम, यहीं पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें कुछ बनाना पड़ेगा। पहले तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड रोल नंबर एंड मार्क्स, ठीक है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हमें स्कैनर क्लास इंक्लूड करनी पड़ेगी जो कि जावा यूटिल में है। देखो इसने अपने आप पैकेज इंक्लूड कर लिया, ठीक है। सो स्कैनर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया O1 इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, सो स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम, सो यहाँ पे आपको सिस्टम डॉट इन, ओके, हमने यहाँ पे बना लिया है। अब इसको कॉल करवा देंगे और होल्ड करवा देंगे अपने जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लाइक हमारा वैल्यू है एक रोल नंबर, सो रोल नंबर इज इक्वल्स टू O1 डॉट नेक्स्ट इंट, ओके, नेक्स्ट इंट वाला फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं और सेम काम हम अपने मार्क्स के लिए भी कर लेंगे, ठीक है, मार्क, ओके। सो ऐसे हमने अपनी वैल्यूज़ को जो है यूज़र से सेट करवा देंगे ऑन द रन टाइम, ठीक है। सो अब हम चाहते हैं कि ये जो है ना वो प्रिंट हो जाए, और यहाँ पे ना स्टैटिक वेरिएबल की जगह हम लिख देते हैं सेट, तो उप्स गेट, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और अब हम इसको ज़रा प्रिंट करवा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे जो इनकी वो है उसे हटा के हम लिखते हैं नेम इज़, एंड नेम इज़ इक्वल्स टू प्लस लगा के, उप्स हम नेम तो ले नहीं रहे, हम रोल नंबर ले रहे हैं, तो कॉलेज का नेम है, ठीक है। सो हम लिखेंगे रोल नंबर इज इक्वल्स टू दैट इज आर रोल, ठीक है। देन अगेन प्लस हम कंकैटिनेट कर रहे हैं स्ट्रिंग को, एंड थोड़ा स्पेस देके, या आप टैब भी दे सकते हो, ठीक है, स्केप सीक्वेंस करैक्टर यूज़ कर लो या स्लैश एन यूज़ कर लो, स्लैश आर यूज़ कर लो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सब सिखा रखा है इस वीडियो में मैंने अपने पूरी प्लेलिस्ट में। सो रोल नंबर लिया हमने और मार्क्स लेते हैं, ठीक है, मार्क्स इज इक्वल्स टू that is our mark variable, ठीक है, and plus is equals to, and again slash t, college is like our plus college name, ठीक है, college variable, ओके। सो कुछ इस तरह हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो हमारी क्लास है जिसका नाम है स्टूडेंट, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अभी हमने लाइक सी स्टूडेंट, हमने सिर्फ वेरिएबल को स्टैटिक बनाया, फंक्शन को स्टैटिक नहीं बनाया, तो फंक्शन को तो हमें कॉल करना पड़ेगा बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हमने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स से O2 एंड न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट का कर लिया, और यहाँ पे हमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिया O2 डॉट आर, फर्स्ट आर सेट फंक्शन वर्क करेगा, एंड देन हमारा O2 डॉट O2 डॉट गेट को कॉल करवा देते हैं, ठीक है। नाउ शिफ्ट F6 करेंगे और हमारे पास प्रॉम्प्ट आएगा अभी हो रहा है रन, बिल्डिंग होने दो आराम से। सो सी एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, तो हमने लाइक रोल नंबर दिया 23 एंड मार्क्स दे दिया 67। सी रोल नंबर 23, मार्क्स इज 67, बट कॉलेज इज ओके, तो कॉलेज इसने हमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग की वो दे दी है। सो
हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज क्या ये जो कॉलेज था हमारा, ये तो स्ट्रिंग था, ठीक है। सो इसे ठीक करते हैं और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, वो एरे ही हटा देते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग ले लेते हैं जस्ट, क्योंकि अगर हम इसको एज एन एरे लेंगे तो हमें फोर लूप चलाना पड़ेगा, जिसके लिए हम अभी रेडी नहीं है, ठीक है। हम नहीं करना चाहते वो सब अभी। सी अब आ जाएगा हमारा आराम से। तो 66 लिया हमने, 88 ले लिया मार्क्स, एंड सी, ठीक है। कॉलेज इज़ VPIT। और अगर अब मैं दोबारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँ, ठीक है, अभी तो हमने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, अगर मैं अब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ विद डिफरेंट नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया लाइक 3, और एक और ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी चेंज करने पड़ेंगे मुझे फंक्शंस भी, बिकॉज सारे एक ही काम करेंगे वरना। 4 ले लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमें वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। लाइक सी, इस कुछ इस तरह हम चेंज कर देते हैं। सो हमें पता चलेगा व्हाट इज़ द चेंजेस आर अकरिंग हियर। सी, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 34 फर्स्ट वेरिएबल का, और उसके 90 मार्क्स हैं, ठीक है। देन अगेन इसने पूछा 45, देन 90 मार्क्स, 99 मार्क्स हैं उसके, एंड देन 12, देन 88 मार्क्स हैं उसके। सी, सब में जो कॉलेज जो था वो सेम आया, ठीक है। जो कॉलेज वाली जो वैल्यू थी वो सब में सेम आई, आपको दिख रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ना उसको स्टैटिक बनाया, और आपको दिखेगा नहीं है, बट जो हम स्टैटिक इसको डिक्लेयर किया है, इसका मतलब है हम जो मेमोरी है वो सिर्फ एक बार अलोकेट हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ऐसा बनाऊं जिसमें मैं ना इसकी कॉलेज की जो वैल्यू है उसे चेंज कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे, उस ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप करवा सकते हो ऐसे, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, जो कॉमन चीज़ें हैं उनको स्टैटिक डिक्लेयर करना बेटर रहता है, ताकि हमारा मन करे तो हम उसे चेंज कर दें इन फ्यूचर किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए। बट अगर जो मोस्टली जो लोग हैं उनके लिए हम इसको सिमिलर रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ में हम यूज़ करते हैं स्टैटिक वेरिएबल का जावा के अंदर, ताकि हम बार बार एक चीज़ के लिए सेम वैल्यू को स्टोर कराने के लिए अलग अलग जगह को वेस्ट नहीं करना चाहते, मेमोरी एलोकेट नहीं करना चाहते। सो उस केस में हम यूज़ करते हैं स्टैटिक वेरिएबल का। आई होप आपको समझ आया होगा ये, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना दें और उसमें हम अपने इस वेरिएबल को चेंज करा दें तो, और फिर उसको कॉल कराएं ना, तो हमारा वर्क हो जाएगा आराम से, ठीक है। सो ये आप करना। सो यहाँ था हमारा स्टैटिक वेरिएबल। अब देखते हैं स्टैटिक मेथड। सो स्टैटिक मेथड क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक लिख दूँ, ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेथड्स, ओके, स्टैटिक वॉइड गेट, ठीक है। तो ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ओके, नॉट बी रेफरेंस पब्लिक फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टैक्ट। ओके, तो स्टैटिक के अंदर हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल की जो खासियत है वो यही है कि स्टैटिक के अंदर हम सिर्फ प्रिंट करवा सकते हो जो, या स्टैटिक वेरिएबल को एडिट करवा सकते हो। लाइक अगर मैं अब यहाँ पे करूँ ये वाला काम, लाइक जो हमें ये जो कॉलेज है उसको हम चेंज करना है, तो हम यहाँ पे एक इंट स्टैटिक बनाते हैं। स्टैटिक, उप्स, स्टैटिक इंट लिखना चाहिए था हमें। स्टैटिक एक इंटीजर फंक्शन जो रिटर्न करेगा इंटीजर, जिसका नाम है चेंज, ठीक है, जो कि चेंज करेगा हमारी कॉलेज वाली वैल्यू को बाय पासिंग, और यू कैन टेक हियर और द आर्गुमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हम वैल्यू को ही एंटर करवा देते हैं यूज़र से, ठीक है, बाय द सेम ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ठीक है। इसी वाले को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे हमारे, और ये, ठीक है, कुछ इस तरह। और अगर अब यहाँ पे एंटर कॉलेज नेम करते हम, नेम, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्क हो जाएगा। O1 डॉट नेक्स्ट, उप्स, नेक्स्ट इंट करके लिखना था हमें, ठीक है। और उसको होल्ड कराना है हमें कॉलेज वाली स्ट्रिंग में, और ये स्ट्रिंग है तो हमें नेक्स्ट इंट नहीं, हमें कुछ इस तरह लेना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। ओके, और ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम इसे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं जो कि है कॉलेज, ठीक है। सो ये हमने कर लिया यहाँ पे सिंपल। ओके, तो रिटर्न ये क्यों एरर दे रहा है, इनकम्पैटिबल टाइम स्ट्रिंग कैन नॉट बी, उप्स, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह हमारा ये स्टैटिक जो फंक्शन हमने बनाया है ये भी वर्क करेगा। ठीक है, अब अगर हम इसे कॉल करवाना चाहें तो विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाए भी हम इसे कॉल करवा लेंगे। लाइक एक हम नया फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और यू कैन सिंपली हियर यू कैन ऑल्सो टेक लाइक दिस स्टूडेंट, स्टूडेंट बनाया हमने, स्टूडेंट डॉट कॉलेज जो फंक्शन था उसे हम कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, ओके, सो चेंज था नाम उसका, ओके चेंज, हाँ ठीक है। नाउ शिफ्ट F6 करेंगे हम, सी एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, तो ये पहले वाली एग्जीक्यूट हो रही है, तो इनको एक काम करते हैं कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, और बिल्डिंग कैंसिल करके दोबारा शिफ्ट F6 करते हैं, शिफ्ट F6 करेंगे, सो बिल्ड हो रहा है, रन हो रहा है। सो सी एंटर द कॉलेज नेम, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अगर अब हम कॉलेज नेम को कुछ लाइक हम लिख दें यहाँ पे IPU, ठीक है, तो हमारा ये सक्सेसफुली चेंज हो गया है। ठीक है, और इसे चेंजेस को देखने के लिए हमें यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा देनी चाहिए थी। ठीक है, सो जिसे हम लगा देते हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन कॉलेज नेम इज़, और इसे आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से इजीली यूज़ कर सकते हो। लाइक आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें इसकी कैसी डिमांड है, कैसे रिक्वायरमेंट है, आप यूज़ कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे लिख दें IPU, सी कॉलेज नेम इज़ IPU, पहले ही हमारा था BPIT। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रिंग को हम फंक्शन में कैसे यूज़ करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स को। आई होप आपको समझ आया होगा हमने कैसे बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे इस फंक्शन को यूज़ कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं स्टैटिक ब्लॉक, जिसके लिए ये वीडियो थोड़ी सी खास है, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और पढ़ा भी नहीं होता उन लोगों ने। ठीक है, अब अगर हम इस क्लास के अंदर एक ऐसा ब्लॉक बना दें, लाइक स्टैटिक लिख दूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख दूँ, हेयर आई एम स्टैटिक। ठीक है, अब देखना आप यहाँ पे मैं शिफ्ट हाँ, और यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं ताकि पता चले हमारा मेन भी तो कॉल हुआ है। हेयर आई एम मेन क्लास, ओके शिफ्ट F6 करेंगे हम, तो सी हेयर आई एम मेन क्लास, ओके हेयर आई एम स्टैटिक एंटर कॉलेज नेम। सो यहाँ पे इस केस में हमारा जो है स्टैटिक जो ब्लॉक है वो बाद में एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे गड़बड़ करी होगी। हमें यहाँ पे एक जो हमारा कॉलेज जो वेरिएबल है, बेसिकली जो हमारे ब्लॉक होते हैं स्टैटिक ब्लॉक, वो हमारे स्टैटिक वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए बनाए जाते हैं और इनिशियलाइज करवाने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मैं लिख दूँ GGSIPU, ठीक है, कोई भी आप नाम दे सकते हो, मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, कॉलेज का नाम इसके लिए मैंने बनाया, और अब मैं जानना चाहती हूँ कि हाँ मेरा जो कॉलेज है जो वेरिएबल था वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो हमें यहाँ पे उसे बाय दी क्लास, क्योंकि हमने उसे स्टैटिक बनाया, तो जो हमारा क्लास का नेम था स्टूडेंट। ठीक है, हम उसको स्टूडेंट क्लास से एक्सेस करवा सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट और क्लास लिखा मैंने। अब अगर मैं शिफ्ट F6 करूँ तो सी हेयर आई एम स्टैटिक, हेयर आई एम क्लास एंड द वैल्यू इज दिस। ठीक है, कुछ इस तरह ये हमारा स्टैटिक जो ब्लॉक है वो पहले कॉल हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले हमारा ये वाला जो स्टैटिक ब्लॉक है ये कॉल हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन कॉल हुआ, और यहाँ पे आप कितने भी नंबर ऑफ स्टैटिक जो ब्लॉक हैं वो क्रिएट करवा सकते हो। यहाँ पे जस्ट आपको लिखना है स्टैटिक, एंड यहाँ पे आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो। आप कितने मर्जी भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हेयर आई एम स्टैटिक ब्लॉक नंबर 2। ठीक है, और शिफ्ट F6 करेंगे तो देखना क्या होगा। सी पहले हमारा वो वाला कॉल हुआ हेयर आई एम स्टैटिक वाला, जिस सीक्वेंस में होंगे उसी सीक्वेंस में कॉल होंगे। ठीक है, बट मेन क्लास जो है वो बाद में कॉल होती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और एक और चीज़ यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना ले, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, अच्छा हमारी क्लास का नाम स्टूडेंट है। ठीक है, हमने एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन बनाया है, ओप्स कंस्ट्रक्टर बनाया है, और यहाँ पे से सिंपल कॉपी कर लेते हैं। हेयर आई एम
डिफ़ॉल्ट और कोई भी कंस्ट्रक्टर होगा जो हम अभी करने जा रहे हैं ना, सारा काम सब में होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लिया, और एक काम करते हैं, इस वाले ब्लॉक को ना भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। और काम करेगा वो, बट मैं नहीं चाहती जो प्रॉम्प्ट है ये गंदा हो जाए, मेसी हो जाए, आपको दिखे ना। सी, हियर आई एम स्टैटिक, हियर आई एम अ मेन क्लास ऑफ GGS IP। ओके, तो कंस्ट्रक्टर तो तब कॉल होता है ना जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो नीचे आओ, इसको ज़रा प्रॉम्प्ट को छोटा करके, और यहाँ पे मैं एक ये वाला ऑन कमेंट कर दूँ, ठीक है। अब काम हो जाएगा हमें, अब दिखेंगे चेंजेस। ओके, तो हमने ये जो फंक्शन है ना, हमने ये इसे कमेंट कर दिया, तो इसे कमेंट ही रहने देते हैं। अब करते हैं शिफ्ट F6, ठीक है। उसे हटाने से अच्छा, सी, हियर आई एम स्टैटिक, हियर आई एम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देखो यहाँ पे आपको कुछ नज़र आया होगा। सबसे पहले स्टैटिक जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हुआ, आफ्टर दैट हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद मेन क्लास कॉल हुई, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है हमारा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है कि सबसे पहले अगर हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या कोई भी कंस्ट्रक्टर है और एक स्टैटिक ब्लॉक है और एक मेन क्लास है, तो उनमें से सबसे पहले कौन कॉल होगा, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक कॉल होता है, उसके बाद तो कोई कंस्ट्रक्टर, उसके बाद हमारी मेन क्लास, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा स्टैटिक कीवर्ड के बारे में, कैसे वर्क करता है, और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। सो प्लीज़ चेक करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो, नॉलेजेबल रही हो, तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।